हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि अभी अगले सप्ताह 16 अगस्त को हम जन्माष्टमी पूरा भारत वर्ष बना रहा है। विदेशों में भी हमारे मंदिर हैं इस्कॉन के, तो सब जगह 950 मंदिरों में 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो एक तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है तिथि को लेके कि 15 को है या 16 को है। जी जी। तो इसमें ऐसा रहता है कि जो 2 प्रकार की विधियां होती हैं, एक होती है स्मार्त विधि और एक होती है वैष्णव विधि। स्मार्त विधि के जो ब्राह्मण हैं सनातन धर्मी, वो लोग चंद्र के सिद्धांतों को मानते हैं, तिथि चंद्र से मानते हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। लेकिन जो वैष्णव हैं वो लोग सूर्य सिद्धांत को मानते हैं। सूर्य सिद्धांत यानी कि जब तिथि प्रवेश होती है तो उस समय पहले से ही सूर्य जो है आना चाहिए। अगर सूर्य उदय के बाद तिथि लगती है तो वो खंडित हो जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 16 तारीख को सूर्य उदय से पहले जो तिथि है वही तिथि को माना जाएगा, और 15 तारीख को जो तिथि लग रही है वो सूर्य उदय के बाद, मान लीजिए 5:30 बजे आपका सूर्य उदय हुआ लगभग, तो 6-6:30 बजे अगर तिथि प्रवेश कर रही है तो वो खंडित हो गया। वो दिन फिर आप व्रत नहीं कर सकते हैं। तो अगला दिन जो है 16 तारीख, उस दिन जब सुबह 5:30 का सूर्य उदय होगा तो 24 घंटे के दौरान में वो पहले से ही तिथि लगी होगी, तो उसको कहते हैं वर्धा व्रत। वर्धा जब यानी कि जब तिथि वर्धन कर जाती है। अगर पूर्वा पहले करेंगे तो वो आपके अंदर आसुरी प्रवृत्तियों को प्रवेश करा देगी, आपके अंदर नेगेटिविटी को प्रवेश करा देगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, उस व्रत का, उस पूजा का फल चाहते हैं, तो हमेशा आपको सूर्य सिद्धांतों को पालन करना चाहिए, जो कि इस्कॉन या पूरे विश्व में वैष्णव लोग पालन करते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं जन्माष्टमी को महारात्रि कहा जाता है, क्या खास ऐसी एनर्जीज होती हैं इस दिन? देखिए, सारा जगत जाहिर है, भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांडों का नायक है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान, वो उसी रात्रि को 12 बजे रात में भगवान देवकी के घर में, यानी कि जो गर्भगृह था, जिस जेल में बंद थी देवकी वासुदेव, वहाँ पर प्रकट हुए थे भगवान कृष्ण। और उसी काल में भागवत कहती है यशोदा जी के यहाँ भी कृष्ण प्रकट हुए, यानी कि एक काल में 2 कृष्ण प्रकट हुए, एक यशोदा नंदन कृष्ण और एक देवकी नंदन कृष्ण। ये कहानी बहुत लोगों को नहीं पता है। जब वासुदेव जी लेकर के गए श्री कृष्ण को, तो जो पहले से कृष्ण वहाँ मौजूद थे, ये दोनों कृष्ण आपस में विलीन हो गए। तो जितनी भी वध लीलाएं हुई, यानी कि अगासुर, बकासुर, पूतना आदि को मारना, ये सब किसने किया? देवकी नंदन कृष्ण जो थे, क्योंकि वो विष्णु थे चतुर्भुज वाले। लेकिन जो कृष्ण थे, जो प्रेमी हैं, सारे संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने आए थे, जिन्होंने माधुर्य रस को प्रदान किया संसार को, वो थे जो कि यशोदा के गर्भ से जन्म लिए। तो ये कहानी जो है, इसे हमारे आचार्यों ने, श्रील विष्णुचक्र ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, या फिर हमारे हरिवंश पुराण, इनके अंदर बड़े विस्तृत व्याख्यान करे गए हैं। तो ये जो 2 मिलन की घटना, ये बिल्कुल साफ साफ आपको समझ में आ जाएगी कि जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेके गए, तो उस समय कौन से कृष्ण को लेके गए? बोले वही जो थे देवकी नंदन कृष्ण, वो चले गए। लेकिन कृष्ण ने एक जगह कहा है, वृंदावनम परित्याजम पादम एकम न गच्छति, मैं वृंदावन का परित्याग करके कभी नहीं जाता हूँ। अब ये 2 स्टेटमेंट तो कॉन्ट्रडिक्टरी, कृष्ण जाते भी नहीं है और उधर कह रहे हैं वो अक्रूर जी इतनी गोपियों को छोड़कर कृष्ण 100 वर्ष के लिए चले गए, पहले मथुरा फिर द्वारिका। तो कहाँ गए कृष्ण? ये कह रहे हैं कृष्ण कि मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाता हूँ। तो ये बात तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए ना, गए कि नहीं गए? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मैं नहीं जाता हूँ, और दुनिया कहती कि 100 वर्ष के लिए गोपियों को, राधा रानी को छोड़कर चले गए। तो कौन गया? तो ये जो है, आचार्यों ने इसका भेद बताया कि ये 2 कृष्ण विलीन की जो लीला है, तो वो जो कृष्ण आए थे वसुदेव लेके, वो वापस मथुरा चले गए। लेकिन वो कृष्ण जो यशोदा ने प्रसूति गृह में जन्म दिए, वो यथारूप आज भी श्री वृंदावन धाम में विराज।